शांति। सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस महाराष्ट्र के लिए भगवान कहते हैं महान राष्ट्र, उस महाराष्ट्र की नगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन। नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। ज्ञान आपको नागपुर नगरी में 1972 में मिला और 73 में एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ मिली। और इसलिए धुन लग गई कि जैसे लौकिक पढ़ाई में मेडल लिया है, ऐसे अलौकिक पढ़ाई में भी मेडल लेना है। और ज्ञान की गहराई में गोते लगाने आरंभ कर दिए। योग की गहरी अनुभूतियाँ करने लगे। और 1976 में जब आप मधुबन में आए तो अपना पूरा ही जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। वर्तमान में तीनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे टोली किचन है, जहाँ हमारे लिए टोलियाँ बनती हैं, वो आपके ही निर्देशन में सुचारू रूप से चलते हैं। इसके साथ साथ आप जो हमारा युवा प्रभाग है, उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। चूँकि ज्ञान की गहराई है तो कई इंटरव्यूज़ भी आप रेडियो में देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं मैगज़ीन्स में, और पूरे विश्व भर में पांचों ही खंडों के अंतर्गत 90 देशों का भ्रमण कर बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। ब्राह्मणों को भट्टी कराकर स्वोन्नति में मदद कराई है। तो आज भी हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर आप आए हैं। स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप, स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप। तो सुनते हैं भ्राता जी को। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप अर्थात सदा बाबा की याद में टिकना, बाबा की याद में रहने का नेचुरल नेचर बनाना, या कहें बाबा को निरंतर याद करना। स्वरूप बनना अर्थात उसमें स्थित हो जाना। और समर्थ स्वरूप अर्थात सामर्थ्यवान बनना। सामर्थ्य स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप, संपन्न स्वरूप, बाप समान स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप से ही ऐसा समर्थ स्वरूप हम अनुभव करते हैं। बाबा हर मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद कर दो। क्यों भाई, क्या जरूरत है बाबा को याद करने की? हाँ?
हर मुरली में मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसी को और को याद करोगे तो सजा मिलेगी। बाप रे बाप रे। क्यों बाबा को याद करना है? क्या जरूरत है भाई, बताओ। पहली बात, आध्यात्मिक शक्तियों का सोर्स केवल एक बाबा ही है इस संसार में। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, पावर हाउस है। दूसरी बात, एवर प्योर केवल एक ही बाबा है इस संसार में। हम पवित्र बनते हैं, बाद में अपवित्र भी बनते हैं, लेकिन सदा प्योर, एवर प्योर एक बाबा ही है जो हमें पतित से पावन बनाते हैं। तीसरी बात, इस संसार में सबसे कल्याणकारी, सदा के कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी केवल बाबा ही है। बाबा की चाहना है मेरा हर एक लाल माला माल बन जाए, मास्टर सागर बन जाए और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें, बाला करें। बाबा सर्वशक्तिवान हैं, उनको याद करने से हमें शक्तियां मिलती है। ये सिद्धांत है। एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ प्रवाहित होती है। तो बाबा शक्तियों के सागर है, उनको याद करने से हमें शक्तियां मिलती है। अगर हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारी शक्तियां खर्च होती है। संगम युग है शक्तियों को जमा करने का, और हम अभी आत्माओं को याद करते जाएंगे तो हमारी शक्तियां और भी खर्च होती जाएगी। ये बैटरी चार्ज के बजाय डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए स्मृति स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। सारे ज्ञान का सार क्या है? क्या सार है? नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा। मोह को नष्ट करना है और बाबा की याद में, स्मृति में लब्ध हो जाना है, खो जाना है, समा जाना है, लीन हो जाना है। तो स्मृति स्वरूप हम सदा बने रहें, बनते रहें, उसमें आगे बढ़ते रहें, उसके लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा अनुभव के आधार से। 10 बातें रखूंगा। पहली बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए अशरीरी स्थिति का गुप्त ही गुप्त अभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। निराकारी बाप को याद करने के लिए स्वयं को निराकारी आत्मा अनुभव करना जरूरी है। देह समझने से हमारी बुद्धि देह के तरफ, देहधारियों के तरफ ऑटोमेटिक जाती है, और आत्मा समझते ही, निराकारी बिंदु समझते ही बाबा के तरफ हमारी बुद्धि स्वतः ही जाने लगती है। जितना आत्मा का अनुभव सहज होता है, नेचुरल होता है, निरंतर होता है, उतनी बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर होती है। इसलिए गुप्त ही गुप्त आत्मा का अभ्यास बढ़ाते रहे।
ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं चमक रही हैं, जो भी आत्माएं प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त की है, बनाई है, इसका सीक्रेट क्या है, जवाब एक ही मिलेगा। मैंने बाबा के पास आने के बाद अशरीरी स्थिति पर बहुत जिगरी मेहनत की है, परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में बनाने में सफल हुआ है। 24 घंटे हमें झूठा भान रहता है। कितने घंटे? 24 घंटे। स्वप्न में भी हम नहीं भूलते हैं कि मैं भाई हूं या मैं बहन हूं। झूठा भान। अब 24 घंटे हमें असली भान में, नेचुरल भान में, सत्य स्वरूप में टीकना होगा। उसके लिए कितना अभ्यास आपको अशरीरी स्थिति का करना होगा, पूछो अपने से। लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं, हमें अहंकार आ जाता है, ये आत्मा पहला पार्ट ये नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो अहंकार उस पर और काम करने नहीं देता है। उसके कारण कुछ साल चलते हैं ज्ञान मार्ग में, फिर भी लड़खड़ाते रहते हैं। यह हमें रियलाइज करना है, यही पहला पार्ट है, यही अंतिम पार्ट है और यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है, स्मृति में टिकते हैं और बाबा की याद से हमारे विक्रम भस्म हो जाते हैं। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। ज्योति समझते ही ये जो माया कागज का शहर है ना, दूर भागती है, हमारे पास आ ही नहीं सकती है। इसलिए विधि पूर्वक हमें बहुत अच्छी तरह से अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, उसका सीक्रेट भी यही है। शुरू दिन से अंतिम दिन तक बाबा ने इस अभ्यास को नहीं छोड़ा, तब नंबर 1 लिया। इसलिए अभ्यास के द्वारा इस देह रूपी वस्त्र को हमें उतार देना है, भुला देना है, गला देना है और असली स्वरूप मैं हूं, देह से न्यारा, चमकता हुआ दिव्य सितारा। ठीक है भाई। दूसरी बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए सदा स्वमानधारी होकर रहना बहुत जरूरी है। आत्मा का अभ्यास करने से आप अपने देह से न्यारे हो गए, लेकिन इस दुनिया से न्यारे होने के लिए आपको जरूरत है स्वमानधारी होकर रहने की। जब आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर बैठ जाता है, मन बुद्धि हमारी इस दुनिया से ऊपर उठने लगती हैं और माया के आकर्षणों से हम न्यारे रहते हैं। जितना इस दुनिया से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। घटिया दुनिया है, कोई सार नहीं, असार संसार है, नीरस दुनिया है। हमें तो अपनी अलौकिक दुनिया में रहना है, यहां से न्यारा होकर रहना है। तो उसके लिए आवश्यकता है स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना। जब हम स्वमान के सिंहासन पर बैठते हैं तो ईश्वरीय नशे की, ईश्वरीय खुशी की हमें अनुभूति होती है। मन बुद्धि हमारी हल्की फुल्की होकर ऑटोमेटिक ऊपर जाती हैं, बाबा के पास में बिठाने का काम करती है। यह है स्वमान का चमत्कार। स्वमान का हाथ बाबा का साथ दिलाता है। हाथ पकड़ना जरूरी है स्वमान का। स्वमान में स्थित रहना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से
स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास किया, मैं नारायण बनने जा रहा हूं। अभी मैं बूढ़े शरीर में हूं, कल मैं मिचनो बनने जा रहा हूं। दुनिया जिसके पीछे पागल हैं वो कन्हैया मैं बनने जा रहा हूं। तालियां तो बजाओ भाई। हमारा बाबा इतना ऊंच पद प्राप्त करने वाले हैं तो हम भी तो करेंगे ना भाई। शेर का बच्चा शेर होता है या गिदड़ होता है? शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो हम भी उसके मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। तो स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे ना दे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे कोई मान की जरूरत नहीं किसी की। भगवान ने मुझे इतने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं, टाइटलों से मुझे नवाजा है। इसलिए जो भी आपको अच्छा लगता है स्वमान का टाइटल, उसको स्वीकार करना है और उसका स्वरूप बनना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं यहां, एक भी साधारण आत्मा नहीं बैठी हैं। करोड़ों आत्माओं को अनदेखा बाबा ने किया और आपको देखा। बाप रे बाप रे, करोड़ों को अनदेखा किया और आपको देखा। भाई तालियां भी नहीं बज रही, कमाल कर रहे हैं। हजारों में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लाखों में भी नहीं हुआ, करोड़ों में हुआ। और किसने किया? कोई विकारी भिखारी ने नहीं किया, अधिकारी ने नहीं किया, स्वयं भगवान ने किया। बाप रे बाप रे बाप रे, कितने भाग्यशाली हम आत्मा है। सारा संसार जिसका भाग्य के गुण गाता है वो हमारे भाग्य के गुण रोज मुरली में गाता है। भाई देखो कितनी मजे की बात है, कितनी नशे की बात है। तो स्वमान में स्थित रहने से ऑटोमेटिक मन बुद्धि ऊपर जाती है, उपराम होती है। ऊपर वाले राम को याद करना है तो उपराम स्थिति अनुभव करना जरूरी है। और वो ईश्वरीय नशा जब हमारा बढ़ता है, एक अलौकिक मस्ती चढ़ती है, तो हम इस दुनिया से उपराम हो जाते हैं। ठीक है भाई। तीसरी बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में हमें करते रहना है। अब बिंदी समझकर वो बिंदी बाबा को याद करते हैं, थोड़े समय के बाद वो बोर हो जाता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा नवीनता चाहता है, न्यूनेस चाहता है। और जब उसको न्यूनेस नहीं मिलता है, उसको वो बात बोर होने लगती है। तो इसलिए सारे दिन भर में हमें विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करना। लक्ष्य हमारा है स्मृति में टिकना है। किसी भी संबंध में, किसी भी रूप में आपको बाबा को याद करना है ना भाई। सारे दिन भर में बाबा को हमने फ्री छोड़ना नहीं है। बाबा कहते यूज मी। अब सामने से भगवान हमें ऑफर कर रहे हैं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। 24 घंटे में आपकी सेवा के लिए तैयार हूं भाई। फ्री छोड़ना चाहिए। अब ये मौका तो दोबारा मिलने वाला नहीं है हमको, इसलिए मिले मौका तो मारो। चौके में खुश है, बताओ भाई। छक्का मैक्सिमम, पूरा एकदम परम धाम में बाबा के पास। हमेशा क्रिकेट हमें खेलना है। संकल्प रूपी बॉल इस साकारी दुनिया से ऊपर गया माना चौका हो गया, और परम धाम में बाबा के पास संकल्प गया माना आपने छक्का। मैक्सिमम कमाई हो गई। एक कदम में अनेक पद्मों की कमाई। कितनी कमाई हमें इस बाबा की याद से होती है। सारे दिन भर में हमने 11 संबंधों को अनुभव करना। लिखो फटाफट। अमृत वेले हमने बाप के रूप में पहला संबंध अनुभव करना है। मुझे बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा बनकर बाबा का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं, टीचर के रूप में हमें अनुभव करना है। टीचर का हाथ मेरे सिर पर हो, जो बाबा मुझे होमवर्क देता है वो होमवर्क मुझे पूरा करके आना है।
दूसरे जैसे सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं, बाबा को सदगुरु के रूप में अनुभव करो। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो और सदगुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करते रहो। वरदानों के सागर की छत्र छाया में सदा चलते रहो। 3 हो गए भाई। चौथा, बाबा के बच्चे हम खास बच्चे हैं, आम नहीं हैं भाई। खास बच्चे किसको कहते हैं बताओ? आप खास बच्चे हैं या नहीं बताओ? दिल्ली में बैठे हैं, बाबा के दिल में बैठे, तो खास तो बच्चे हैं ना। खास बच्चे वो है खास, उल्टा क्या है? सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करता है वो खास बच्चे बाबा के कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल का सीक्रेट सबसे छिपाते हैं। जहां हमें सखा मिल जाता है, सारे दिल के राज वहां खोल देते हैं। इसलिए बाबा को हमें सखा के रूप में अनुभव करना है। 5वां संबंध, बाबा मेरी मां है। लोग दुनिया में कहते हैं मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन मां ने मुझे जो प्यार दिया, जिसने मुझे पैदा किया, उसके प्यार को मैं नहीं भूल सकता हूं। मुझे माफ करना। कितनी माँ है भाई आपको? बताओ, जल्दी बताओ जरा। हैं जी? कितनी? 6 माँ। बताओ भाई, 6 माँ का प्यार इसको मिल रहा है। कमाल है भाई। पहली माँ जो बराबर बोला बहन जी ने, मेरा सुना है उसने किसी क्लास में, इसलिए पहली माँ जिसने हमें लौकिक जन्म दिया। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ जिसने हमें मुख वंशावली से अलौकिक जन्म दिया। तीसरी माँ हमें मम्मा जो है साकार रूप में अभी भी अच्छी तरह से पालना दे रही है गुप्त रीति से। तीसरी माँ हो गई। चौथी माँ ड्रामा। जब कोई तूफान आता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है, ड्रामा रूपी माँ हमें आंचल में छिपा लेती है। और 5वीं माँ जिसके मिट्टी में ये शरीर बना है, भारत माँ। और 6वीं माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ परमात्मा। इतना प्यार हमें मिल रहा है भाई, तालियां तो बजाओ जरा। दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको इतना प्यार मिलता है, कोई भी नहीं है, केवल बाबा के बच्चे हैं। फिर बाद में 6ठा संबंध, बच्चा। बाबा को हमने बच्चा जरूर बनाना है, चाहे समर्पित है चाहे घर में बैठने वाले हैं। मैंने बाबा को बच्चा बनाना है, उसका वर्षा मुझे देना है। आजकल की दुनिया में अगर किसी बच्चे को अपने बाप से अधिकार नहीं मिलता है तो कहता है मुझे शर्म आ रही है तुम्हें बाप कहने की। क्या दिया तुमने मुझे? केवल पैदा किया, कुछ वर्षा तो दिया नहीं। तो ऐसे बाबा को हमने बच्चा बनाना है, उसका अधिकार उसको देना है। क्योंकि ये बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, घर तक ले जाएगा और राजधानी में भी भेजा। ये बच्चा तो स्मशान तक छोड़ देगा, बस हो गया, है ना भाई। 7वां संबंध, बाबा मेरा सलोना साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। बाबा कहते हैं मुझे पसंद है, लेकिन ध्यान रखना, अगर अपने दिल रूपी तख्त पर किसी को बिठा दिया तीसरे को, तो मैं उतर जाऊंगा। तीसरे नेत्र में अपने साथ मुझे बिठाया, मंजूर है। तीसरा कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। ये शर्त है बाबा की। ठीक है भाई, मंजूर है। मैं आपकी और आप मेरे। 8वां संबंध, बाबा मेरा सर्जन है। कोई भी पुरानी बीमारी है, पुराना संस्कार है, उसको परिवर्तन करने का हम प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, कोई बात नहीं। बाबा को बुलाओ, बाबा आओ सर्जन के रूप में और इस पुरानी बीमारी की सर्जरी कर दो, मुझे ये बीमारी से मुक्त कर दो। आएगा बाबा, सर्जरी करके आपको मुझसे मुक्त कर देगा। 9वां संबंध, हर कोई चाहता है मुझे कोई गाइड करें। दुनिया में जो गाइड है वो तो अपना स्वार्थ, उनको कल का भी पता नहीं है और स्वार्थ उनका छिपा रहता है। बाबा ही सुप्रीम गाइड ऐसा है, तीनों कालों को अच्छी तरह से जानता है और जो गाइडेंस हमें देगा उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है।
इसलिए बाबा को जब भी आप दुविधा में होते हैं, अब मन अपना दुविधा में होता है, बाबा को बुलाओ, बाबा आएगा, आपको गाइडेंस देगा। 10वां, बाबा मेरा रक्षक है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो। अब बाबा से बढ़कर तो और कोई रक्षक है नहीं भाई, वो तो सर्वोच्च रक्षक है, सुप्रीम है, ऑलमाइटी है, उसका हाथ मेरे सिर पर रहता है। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारी बच्ची हूं, इसलिए वो रक्षक मेरे साथ साथ चलता है। मैं हमेशा निर्भय होकर चलता हूं। ठीक है भाई। और 11वां संबंध, बाबा को धर्मराज के रूप में भी हमें देखना है। बाबा मुझे धर्मराज के रूप में देख रहा, कोई भी छोटी मोटी गलती मुझे नहीं करनी है, नहीं तो बाप के पास डंडा भी है, धर्मराज के रूप में वो मुझे सजा भी दे सकता है। हमें स्थिति बनाना है, वंडरफुल स्थिति बनाना है। क्यों आए भाई यहां हम? हाँ दीदी, स्थिति बनाने के लिए है ना। देखो बाबा सामने खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा, अचल स्थिति शांति स्तंभ के रूप में। हमें भी अचल स्थिति बनाना है, वंडरफुल स्थिति बनाना है। लेकिन वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? वंडरफुल। एक का डर फुल होगा तो आपसे छोटी मोटी गलती होगी नहीं, और आपकी स्थिति ऊंची ही बनती जाएगी। ठीक है भाई। तो सारे दिन भर में हमें विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करना है। चौथी बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है, सबके पार्ट को साक्षी होकर देखना है, तो ऑटोमेटिक हम न्यारे रहते हैं और साक्षी होते हैं, तो बाबा को साथी के रूप में अनुभव करते हैं। साक्षी नहीं तो साथी नहीं। इसलिए जैसे शिव बाबा परम धाम से इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं। इस ड्रामा में सुख के दुख के कोई भी सीन है, न्यारे होकर देखते हैं। ऐसे मुझे भी अपना रोल और सबका रोल साक्षी होके देखना है, न्यारा होके देखना है, तो बाबा साथीपन के रूप में मुझे सहज अनुभव होगा, बाबा की याद सहज होगी। 5वीं बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए योग और सेवा का बैलेंस हमें जरूर रखना है। बाबा कहते हैं अमृत वेला आप अच्छा करते हो, मुरली भी सुनते हो, लेकिन जब कारोबार में चले जाते हो तो योग को किनारे रख देते हो। तो अमृत वेले से अगर आपका एक लक्ष्य पक्का है कि आज मैंने योग का और सेवा का बैलेंस रखना है, तो आपका याद पर विशेष अटेंशन रहेगा। आपकी स्मृति बाबा को याद करने की बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छी तरह से याद में खोए रहेंगे। भाई याद को याद क्यों कहते? दूसरा शब्द लोगों को मिला ही नहीं, बाबा को भी नहीं मिला दूसरा शब्द। याद क्यों बाबा कहते हैं? याद करो मुझे, क्यों करे? याद का मतलब क्या है जी? याद उल्टा क्या है? दया। जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतनी कमाई करते हैं, उतने खजाने प्राप्त करते हैं, इतनी स्वयं पर दया करते हैं। अगर याद ही नहीं करेंगे तो स्वयं पर तो दया छोड़ो, दूसरों पर भी दया नहीं कर सके। तो याद करना अर्थात खजानों से संपन्न हो जाना, भरपूर हो जाना। ठीक है ना भाई? तो याद कर सेवा का बैलेंस हमें जरूर रखना है। सेवा तो सहज रीति से हम करते हैं, लेकिन योग में भी विशेष अटेंशन देना है। बाबा ने कहा था जो महावीर बच्चे होते हैं वो एक ही साथ 2 कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, आत्मा उनकी शक्तिशाली होती है। एक बार एक काम करते कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक ही साथ सेवा भी कर रहे हैं और बाबा को याद भी कर रहे हैं, डबल कार्य करने की क्षमता है, तो आप महावीर बच्चे कहलाते हैं। है ना भाई? तालियां बजाओ भले। महावीर बैठे, ये सारे महावीर बैठे हैं यहां।
महावीर और महावीरनियां बैठे हैं यहां सारी, है ना भाई। छठवीं बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आदत डालें। कोई कैसा भी हमारे से व्यवहार करता है, कैसा भी करता है, ऊंचा करता है, नीचा करता है, हमने चश्मा पहनना है शुभ कामना भावना रखने का। क्यों भाई, क्या जरूरत है? क्योंकि जब भी हम एकांत में बैठते हैं, दो खतरनाक में से कोई व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपक जाता है। कौन से खतरनाक? जिससे हमारा बहुत स्नेह है वो बुद्धि में आ जाता है, या वो जिससे हमारी अशुभ भावना है, नफरत है, ईर्ष्या है, वो बुद्धि में टपकता है। अरे भाई, बाबा की याद वो तोड़ देता है तो मेरा मित्र हो गया क्या? तो दोनों व्यक्तियों को मुझे हटाना है, रास्ता साफ करना है और सबके प्रति शुभ भावना रखना है। संपूर्ण पवित्रता की निशानी है हर आत्मा के प्रति शुभ कामना शुभ भावना मन में रखना। ये अगर हम नेचर बनते हैं ना, तो हमारी बाबा की स्मृति में कोई विघ्न आएगा ही नहीं, कोई बाबा की याद को तोड़ेगा ही नहीं। इसलिए जैसी नदी बहती है, मेरा जीवन बहती नदी की धारा है की तरह है। नदी बहती है, कोई साधु आता है उसकी सेवा करता है, कोई चोर लफंगा आता है उसकी सेवा करता है, आगे बढ़ती जाती है। मेरा जीवन बहती नदी की धारा की तरह है, सबके प्रति शुभ भावना रखना है, सबका मुझे भला करना है और आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। बस ये मेरा काम है। ठीक है भाई। सातवीं बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए, समर्थ स्वरूप बनने के लिए व्यर्थ का जो लीकेज है उसको हमने स्टॉप करना है। जब तक शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा तब तक समर्थ स्वरूप सामर्थ्य स्वरूप हम अनुभव नहीं करते हैं। एक तरफ तो हम शक्तियां लेते हैं और दूसरी तरफ लीकेज जो है शक्तियों का होता है, तो कैसे कलेक्शन होगा भाई? ये छोटा बच्चा है ना, ये म्युनिसिपालिटी से इसके घर में पानी में टांकी में पानी आ गया, लेकिन इसकी मम्मी बाजार में चली गई और ये बच्चा है ना थोड़ा नल खुला करके चला गया। शाम को आते हैं तो टांकी में पानी है नहीं भाई, पानी तो आया था लेकिन चला गया। तो लीकेज बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करो। कैसे करेंगे भाई? ऊपर से बाबा देख रहा है, ऊपर से देख रहा है बाबा। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो पीछे जो है ना बाबा का रूम, उसके पीछे गैरेज है, उसमें से बूंद बूंद करके पेट्रोल लीकेज हो रहा था। और सील दादी बॉम्बे की जो है वो बाबा को भोग लगा रही थी गुरुवार के दिन। तो जैसे वो बाबा के पास गई, बाबा उनसे बात करते करते उनको बताया बाबा ने, देखो बच्ची ये पेट्रोल लीकेज हो रहा है, जाओ नीचे और जो निमित्त है उसको बुलाओ, दादी को बता के उसको बुलाओ। वो नीचे आके दादी को बताया और जैसे उसने निमित्त भाई को बुलाया, लीकेज हो रहा है। कहने का मतलब ऊपर बैठा है और सब कुछ यहां देख रहा है, हजार आंखें हैं उसको, इससे एक भी बात चिपती नहीं। तो व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करने के लिए 3 युक्तियां हैं। पहली युक्ति, हमें अपने माथे पर फुल स्टॉप देना है, मैं बिंदु आत्मा, और जो भी सामने आता है उसके भ्रुकुटी में फुल स्टॉप लगाना है, आत्मा हम दोनों आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान। अगर हम देह के रूप में है और आपको भी देह के रूप में देखते हैं, तो ये भाई का नाम ये है, ये दिल्ली से आया है, इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छा है, बिना मतलब 5-7 संकल्प चल पड़ते जिसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान, बात खत्म, फुल स्टॉप लग गया व्यर्थ को। दूसरी युक्ति, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना हमें सीखना है। ड्रामा का ज्ञान हमारे पास है और बाबा ने कहा जो भी हो रहा है वो नथिंग न्यू है, केवल और केवल रिपीटेशन है। तो कोई अनहोनी बात होती है, बहुत
बढ़िया बात होती है या बहुत न बढ़िया बात होती है, दोनों बातों में हमारे मन में संकल्पों का तूफान चलता है। अच्छी भी बात होगी ना, 50 लोगों को बताए फिर घूमते रहेंगे। तो फुल स्टॉप लगाना है, केवल रिपीटेशन है। ये ड्रामा का हर सीन बहुत अच्छा है, ठीक है ना भाई। उसको हमने यूज करना है, ड्रामा के ज्ञान को। और तीसरी युक्ति है, मन का काम है सोचना। अब मन को ज्ञान का भोजन हम खिलाते रहेंगे तो वो समर्थ सोचेगा, और समर्थ सोचेगा तो व्यर्थ का लीकेज स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो खाली मन शैतान का घर, वो शैतानी करेगा। इसलिए उसको ज्ञान का भोजन हमने खिलाते रहना है, मनन चिंतन करने की आदत हमें डालते जाना है, ठीक है। 8वीं बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए याद का चार्ट रखने की आदत डालें। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, 73 में मैं पहली बार यहां आया था बाबा से मिलने के लिए, और हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिल रहा था। मुरली के बाद मैं 22 साल की उम्र थी, मैं बाबा के सामने जंप लगा के बैठा। बाबा ने दृष्टि दिया बिल्कुल नजदीक से, और पहला महावाक्य उच्चारण किया, अगर आप ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। अब 1 साल का बच्चा था मैं, अब याद का चार्ट क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं। टीचर को पूछता हूं, टीचर भी बताने के लिए तैयार नहीं। तो जब मैं यहां 76 में आया और बाबा की मुरलिया, दादी की क्लासेस सुनकर अपना चार्ट बनाया, हर घंटे का अलग अलग एक्सरसाइज 1 साल तक मैंने मेंटेन किया, और हिस्ट्री हॉल में ही बाबा से 77 में मिला। बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका याद का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडुओं में आगे है। तो याद का चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि चार्ट रखने से मन और बुद्धि पर हमारा पूरा अटेंशन रहता है। ये आत्मा रूपी मां के 2 बच्चे हैं, द्वापर युग से इन्होंने बहुत शैतानी की, जो खजाने थे सारे लुटा दिए। अब इन्हीं दोनों बच्चों को नियंत्रण में रखकर हमने खोए हुए खजाने प्राप्त करना है। इसलिए उन पर बहुत अच्छी तरह से पैनी नजर हमें रखना है। चार्ट रखने से अटेंशन की डिग्री हमारी बढ़ती जाती है। मन और बुद्धि को डिसिप्लिन में कैसे रखें, बाबा की स्मृति में जास्ती से जास्ती कैसे रखें, ये बहुत अच्छी तरह से हमारी कला बढ़ती है। आप देखना, मुझे चार्ट लिखना है ऐसा संकल्प करो, आपका धीरे धीरे चार्ट बढ़ता जाएगा। कहीं लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, क्योंकि कभी चार्ट अच्छा होता है कभी नहीं होता है, नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं। चार्ट नहीं अच्छा है तो भी हमने लिखना है। उससे क्या होता है, मन और बुद्धि पर हमारा पूरा अटेंशन रहता है। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने उनको समझाना है, हमने उनको ट्रेनिंग देना है, और उनसे ही हमें कमाई करनी है। अविनाशी कमाई करने का समय एक ही है। ये सीजन चल रही है, जैसे आम की और अंगूर की सीजन आती है ना, अभी सीजन कौन से चल रही भाई? अविनाशी कमाई करने की सीजन है ये संगम योग। बाबा कहते लूटो, खजाने जितने लूटना है और लुटाओ, कोई कंडीशन नहीं है। किसी का बाप मिनिस्टर बनता है ना, कहता है लूटो खूब, जमा करो, ये 5 साल के बाद पता नहीं मैं दोबारा मिनिस्टर बनूंगा भी नहीं। खूब माल जमा करता है। अब मेरा बाप तो भाई प्राइम मिनिस्टर तीनों दुनिया का है, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है। तो क्या करना चाहिए भाई? खूब लूटना चाहिए और लुटाना चाहिए। ये तो मौका है ना, चांस है। इसलिए ये चांस दोबारा हमने कार्यकल्प में कभी नहीं प्राप्त करना है, कभी नहीं मिलना है। ठीक है भाई। 9वीं बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखना है।
लौकिक जिम्मेदारी है आपके पास, अलौकिक जिम्मेदारी है। बाबा के बच्चे बने हैं तो आपको सेवा भी करना है, दीदिया आपको सेवा बताएगी तो आपको वो भी करना है। तो जो भी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी है बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम छोटे बच्चे की तरह हल्की फुल्के स्वयं को रखना है। बाबा कहते मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए, मुझे बोझ दो जिम्मेदारी का। हम बाबा को दे देते हैं लेकिन पुनः वापस उसको ले लेते हैं। वापस क्यों लेते हैं? हमारे पर थोड़ा सा बाबा के बारे में डाउट आता है, पता नहीं बाबा मुझे मदद करेगा या नहीं, पता नहीं बाबा मेरी जिम्मेदारी लेगा या नहीं, ऐसा थोड़ा संशय होने से उस जिम्मेदारी को पुनः अपने पास ले जाते हैं, वापस ले लेते। बाबा कहते ठीक है चलो आप अकेले करो भाई, एक से बढ़कर दो करे तो काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो एक स्लोगन लिखो, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। वो कुली है ना लाल कपड़े वाला स्टेशन पर, सारा दिन बोझ ढोता रहता है, लगेज ढोता रहता है, और कभी उसको नहीं मिलता है ना, किसी स्ट्राइक के बारे में होता है तो घर में रहता है, कहते हैं मेरा बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? आज मुझे बोझ ढोने के लिए नहीं मिला। अरे बताओ, आदत से मजबूर है। तो हम सभी रॉयल आत्माएं हैं। जो रॉयल आत्माएं बोझ नहीं ढोते हैं, वो हल्के रहते। हल्की माना है लकी, हल्की है लकी। ये सारे लकी आत्माएं लकी क्यों हैं? क्योंकि बजाओ अच्छी तरह से बजाओ ना जरा। हल्की आत्मा लकी कैसे है? क्योंकि वो ऊपर उठती रहती है, बाबा के पास जाती रहती है, खजाने लूटती रहती है, अपने भाग्य के सितारे को चमकाती रहती है। तो लकी हो गए ना भाई। तो जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे दे और स्वयं को एकदम हल्का रहना है। क्या हुआ? 87 की बात है। ये ओम शांति भवन में 1200 विदेशी भाई बहने बाबा से मिल रहे थे और मुरली बाबा ने चलाई। मुरली के बाद बाबा ने कहा किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। एक यूरोपियन भाई खड़ा होके कहता है बाबा मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो। बाबा हमको जो है ना लौकिक जिम्मेदारी संभालना होता है, बाबा की जिम्मेदारी अलौकिक जिम्मेदारी संभालना होता है, और सारा दिन हम घोड़े की तरह भागते रहते हैं, एकदम थक जाते हैं, और जैसे अमृत वेले बैठते हैं माया को नमस्कार करते रहते हैं, सैल्यूट मारते रहते हैं। माया नमस्ते, माया नमस्ते। ये दोपहर की आदत हो चुकी है ना, तो अभी भी नमस्ते करें। बहुत थक जाते हैं बाबा। तो बाबा मुस्कुराए, अच्छा। बाबा ने कहा इस संसार में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति ब्रह्मा बाबा हैं। नंबर 1 बिजिएस्ट व्यक्ति होते हुए भी नंबर 1 योगी बनकर बाबा ने दिखाया। कर्म योगी का सैंपल बाबा बन चुके हैं। इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी, सारे संसार के प्रोग्रेस करने की जिम्मेदारी, इतनी सारी यज्ञ संभालते हुए हैं, इतना हल्के रहते हुए नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बन गए। वो आपका बाप हैं, किसी और का नहीं है। अगर आपका बाप ऐसा बन सकता है, आप नहीं बन सकते? सुनकर उसने लंबी सांस ली। हो तो सकता है भाई। रोल मॉडल है हमारे सामने, हवा की बातें नहीं कर रहे हैं। रोल मॉडल हमारे सामने हैं। कोई भी बात हम करना चाहते हैं तो हम रोल मॉडल ढूंढते हैं, किसके जैसा बनूं। हमारे लिए रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा तैयार हैं। हमें केवल उनके कदमों पर कदम रखना है। हमेशा ब्रह्मा बाबा सोचते बस बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं। समझा? तो हमें जिम्मेदारी के बोझ से हल्के रखना है। और 10वीं बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन मना भव के मंत्र के साथ मध्याजी भव के मंत्र का भी जाप बीच बीच में करते रहें। हम कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो पहले सोचते हैं इससे मुझे मिलेगा क्या।
भाई आप यहाँ आए दिल्ली से यहाँ आए, तो आपने सोचा ना भाई मधुबन में जाने से मुझे क्या मिलेगा, अच्छा प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति होगी, तभी तो आपने दीदी को कहा ना भाई हमें जाना है। तो बाबा को याद तो करना है, लेकिन उससे मुझे मिलेगा क्या? मध्याजी भाव का इतना बड़ा लड्डू, 21 जन्मों की बादशाही का लड्डू बाबा हमें दे रहे हैं। भाई कमाल है, तालियां भी नहीं बज रही। इतना बड़ा लड्डू कोई देने वाला है भाई? माया कहती मैं भी तुम्हें लड्डू देने वाली, आओ मेरे पास। बाबा तो दे रहा है, माया भी कहती आओ मेरे पास, 2 लड्डू है मेरे पास। भाई कौन से लड्डू है? रूप और रुपया, ये 2 लड्डू है माया के, आओ मेरे पास। रूप से आकर्षित करेगी या रुपया की लालच दे के आकर्षित कर। तुम तुम्हारे लड्डू अपने पास रखो, मुझे बहुत बड़ा लड्डू भगवान ने दिया है, तुम क्या देगी मुझे? तो मध्याजी भव का याद मंत्र करेंगे तो मन मना भव का मंत्र का जाप करने में रुचि हमारी बनी रहेगी, इंटरेस्ट हमारा बना रहेगा, उसमें हम थकेंगे नहीं। क्योंकि जब हमें प्राप्ति बहुत होती है तो हम थकते नहीं हैं, वो प्राप्ति दिखाई देते हैं, है ना भाई? तो इसलिए कहने का मेरा भाव है कि बहुत अच्छी तरह से हमें स्मृति स्वरूप बनना है। तो स्मृति स्वरूप बनने से ऑटोमेटिक समर्थी स्वरूप बनेंगे, बाबा से खजाने प्राप्त होते रहेंगे, शक्तियों के, गुणों के, सारे खजाने प्राप्त होते जाएंगे, ज्ञान के, और समर्थ आत्मा बनती जाएगी। समर्थ अर्थात सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, शक्तियों से संपन्न, शक्तियों के खजानों से भरपूर। पहले हमें संपन्न बनना है, फिर संपूर्ण बनना है, ये आगे के स्टेप है। दुनिया में बहुत साधन होते हैं ना, कहते मैं बहुत संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है। तो ऐसे बाबा के जो साधन हैं, जो भी खजाने हैं, वो हम प्राप्त करते हैं तो आत्मा अंदर से फील करती है मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे बाप से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, और संपन्नता की फीलिंग आती है। फिर धीरे धीरे हम कर्मातीत संपूर्ण स्थिति की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है ना भाई? तो इसलिए हमेशा अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सामने रखना है। जनवरी मास आ गया, सामने ही है। जनवरी मास क्या कहता है? हे जन छोड़ो वरी, जन वरी, हे जन छोड़ो वरी। अभी एक ही वरी रखना है, दुनिया की सारी वरी छोड़ दो, एक ही वरी रखना है, मुझे बाप समान बनना है। बस ये चिंता, ये शुभ चिंता है, ये शुभ वरी है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में खो जाएं और खजाने प्राप्त करते रहें। लेकिन एक स्लोगन हमेशा याद रखना, खो जाना तो खजाना मिलेगा। खो जाना नहीं, खुद में और खुदा में खो जाना नहीं तो खजाना आपको नहीं मिलेगा। सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन माल तो भाई सागर के तले में होता है, हीरे मानिक मोती। तो ऐसे प्यार के सागर में हम जब खो जाते हैं, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी माणिक हीरे मोती हमें मिलते हैं। लहरों में लहराने से तो क्षणिक आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ठीक है ना भाई? तो हमें खजाने जमा करने, बहुत अच्छी तरह से माला माल करना है खुद को, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। 17 के पहले 2-3 साल पहले बाबा ने 11 मुरली चलाई, एक मुरली भी नहीं है खाली जिसमें बाबा ने समय का इशारा नहीं दिया। समय पर भरोसा नहीं रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बाबा के महावाक्य है। इसलिए हमें समय को सफल करना है और अपने भाग्य के सितारे को चमकाना है। समय सफल हो रहा है, कैसे पता चलेगा भाई? सफल, अच्छा फल मिल रहा है, अच्छी प्राप्तियां हो रहा है, तो समझ लो मेरा समय सफल हो रहा है। तो अभी हम बहुत मस्ती से बाबा को याद करेंगे,
एकदम खो जाएंगे। नुमा शाम का समय है, आधा घंटा अपनी दुनिया में एकदम परम धाम में सूक्ष्म वतन में रहेंगे, यहाँ से उपराम हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो है ना, कुछ करेंगे, कुछ करें थोड़ा एक। अच्छा, थोड़ी तालियां बजाओ भाई सारे। थोड़ा चुस्त हो जाएंगे ना तो फिर थोड़ा अलर्ट होके योग करेंगे हम। सब खुद को शाबाश के दो जरा, बहुत महान है, बहुत भाग्यशाली है, कितने लकी हैं। चलो ठीक है, सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे। एक दो को टच नहीं करना, थोड़ा दूर दूर बैठो थोड़ा, तो आपको आधा घंटा मस्ती में मस्त हो जाना है। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी स्मृति स्वरूप बनने की तपस्या में लीन हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली
आत्मा हूं। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। इस देह रूपी चैतन्य कोटिया से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर स्मृति स्वरूप बनकर तीनों लोगों की सैर पर निकली हूं। मैं आत्मा इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गए। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। महज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम स्नेह और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात
निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य से पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, बेहद की शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं योग की ज्वाला में। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को दिव्य चक्षु से संपूर्ण एकाग्रता से देख रही हूं। ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, परम ज्योति शिव बाबा से महामिलन मना रही हूं। मंगल मिलन का भरपूर आनंद ले